बीजीएमआई के लौटने पे क्राफ्टन ने राइजिंग लॉन्च पार्टी होस्ट की और इसे देख के तो नॉस्टैल्जिया, इमोशंस, फील्स ये सब तो आने ही थे। और हालांकि हम सब चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्राफ्टन के पास कुछ तो बैकअप प्लान होगा। क्या है वो बैकअप प्लान? क्या वो बीजीएमआई के अलावा जो दूसरे 2 गेम्स है उन पे फोकस करने लगेंगे? उसमें से एक गेम के तो टूर्नामेंट शुरू भी हो गए हैं और दूसरे गेम की जो बेटा टेस्ट के डिटेल्स है ना, वो अभी उन्होंने रिसेंटली रिलीज किए हैं। एक और बात, क्राफ्टन को टक्कर देने के लिए यूबीसॉफ्ट ने भी उनके एक पॉपुलर गेम रेनबो सिक्स सीज का मोबाइल वर्जन बनाया है और उसका बेटा भी लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे एक तरफ पब्लिशर्स अपनी निशानी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे तरफ इंडिया से 5 टीम्स 3 अलग अलग गेम्स में इंटरनेशनल स्टेज पे निशानी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये टीम्स? कौन सा नया गेम है ये क्राफ्टन की तरफ से और क्या इनका तालमेल बन पाएगा? आइए देखते हैं आज के एपिसोड में। दिस इज eSports दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल eSports। बीजीएमआई रिटर्न हुआ है 3 महीनों के लिए और क्राफ्टन ऑलरेडी आगे की तैयारी कर रहा है। ऑफ कोर्स वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये सारे रूल्स फॉलो कर सके और ये गेम का रिटर्न परमानेंट हो जाए, लेकिन उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है मोबाइल गेम पब्लिशर्स के लिए और इस पे राज करने के लिए ना कोई एक गेम काफी नहीं है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि रोड टू वैलर एम्पायर्स के भी काफी सारे प्रमोशंस और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग ये नए टाइप के गेम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये 2 गेम्स के अलावा एक तीसरा गेम की भी तैयारी चल रही है क्राफ्टन की तरफ से और इस गेम का नाम है डिफेंस डर्बी। ये एक रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम है। इसका अर्ली एक्सेस टेस्ट था 27 अप्रैल से 11 मार्च तक इन कंट्रीज लाइक इंडिया, कोरिया, ताइवान एंड थाईलैंड। लेकिन जस्ट इसी हफ्ते क्राफ्टन ने अर्ली एक्सेस टेस्ट से रिलेटेड नंबर्स रिलीज किए एंड अपेरेंटली एवरीवन इज लविंग दिस गेम। ऑलमोस्ट 20,000 लोगों ने इसे ट्राई किया एंड इसे 4.6 आउट ऑफ 5 का सैटिस्फैक्शन स्कोर दिया गया है। इसके फुल रिलीज की इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी हम आपके साथ शेयर डेफिनेटली करेंगे। विद दीज 3 मैसिव गेम्स, बीजीएमआई, रोड टू वैलर एम्पायर्स एंड डिफेंस डर्बी, क्राफ्टन अब इस देश का मोबाइल गेमिंग का राजा बनना चाहता है। अब क्राफ्टन को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं यूबीसॉफ्ट विद देयर हिट गेम रेनबो सिक्स सीज। इसका मोबाइल वर्जन का क्लोज बेटा रिलीज हो चुका है इंडिया में। रेनबो सिक्स सीज एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिकल शूटिंग गेम है। अब इन सब गेम्स में से आप कौन सी वाली ट्राई करोगे वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ऑफ कोर्स बीजीएमआई का जो इमोशन है वो तो मैच करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए क्राफ्टन ने इंडिया की हार्टबीट नाम का एक नया वीडियो सीरीज रिलीज किया है जिसमें ये सारे इमोशंस उन्होंने कैप्चर किए हैं और इसमें तो ग्लोबल esports के भी काफी सारे लोगों की अपीयरेंस है। सो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक दैट आउट। बीजीएमआई लॉन्च पार्टी तो क्रेजी था। We saw record high concurrent viewership numbers. बैठे 6 डिजिट क्रॉस कर गए यार। And we saw all of our favorite creators, streamers, casters, players, सब लोग मिलके मस्ती कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, they're celebrating, डिस्कसिंग की आगे क्या होगा, कौन सी टीम्स किसके साथ बनेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, इन सब के बारे में बातचीत हुई। गॉडलाइक रेबल की टीम ने ये इवेंट जीत लिया है, सो माइटी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। ये इंडिया का पहला ऑल फीमेल लाइनअप है जो एक मेजर टूर्नामेंट जीता है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। और भी काफी सारे फीमेल एथलीट्स हैं who are making all of us proud और उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, सो वॉच टिल द एंड। लॉन्च पार्टी में ये सब के बीच में इतनी पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा लगा देख के। इनफैक्ट गॉडलाइक ने तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए ये भी कहा 1 जून से लेकर 4 जून तक होने वाले इस लॉन्च पार्टी में हमारे क्रिएटर्स और esports एथलीट मिलके और उनकी टीम मिलके जितने भी फिनिशेस कलेक्ट करेगी उसके डबल ट्रीज हम लोग डोनेट करेंगे 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। और अगर हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती है तब भी 500 ट्रीज हम लोग हमारे साइड से डोनेट करेंगे और ये हमारा प्रॉमिस रहा। और गॉडलाइक के तो 5 लाइनअप क्वालिफाई हुए थे इसके लिए, मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा जंगल उभर के आने वाला है। Even SATUL did a charity stream right after this tournament for the victims of the Odisha train tragedy. And Godlike ने भी अनाउंस किया कि वो अपने सारे winnings contribute करेंगे to the victims of this tragedy. ये सिर्फ एक गेम की नहीं बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी की सेलिब्रेशन बन चुकी है ये लॉन्च पार्टी। All of this is just so heartwarming. ये सब के बीच में हमारे स्पैरो भाई ने तो BGI सीजन 2 के लीक्स दे दिए। यार मैं ना बहुत देर से कुछ बोलना चाहता हूँ बट मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। मैं हाथ में भी कुछ लेके बैठा हूँ काफी समय से, बट आई डोंट नो कोई देख क्यों नहीं रहा है। देखिए सिंपल सी बात है स्पीरो कि आपका जो चेहरा है वो किसी को पसंद वैसे भी नहीं, मेरे चेहरे पे ज्यादा ध्यान है तो यहाँ पे मेरे हाथ पे कोई देख नहीं रहा। हाँ ब्यूटी हाँ अंगूठी अच्छी है आपकी सर। थैंक यू सो मच। हाँ बढ़िया अंगूठी है। ये क्या, बस इतना सा हिंट, दैट्स इट? कुछ डेट्स नहीं, कुछ डिटेल्स वगैरह नहीं? चलो ठीक है, अगर BGI सीजन 2 के डिटेल्स नहीं भी मिले तो ठीक है। मैं आपको ये डिटेल्स देता हूँ कि इस टूर्नामेंट को जीतेगा कौन। भाई मावी की एंट्री तो सिर्फ शुरुआत है, बाकी का रोस्टर देखोगे ना हिल जाओगे।
While our BGMI roster is being teased, हमारे पुराने Valorant roster की बात कर लेते थोड़ी सी। Val Classico is back. Nordwind Gaming ने यही हफ्ते एक शो मैच ऑर्गेनाइज किया between the old global esports God Squad roster and Velocity Gaming for nostalgia reasons. ये वीकेंड पे VCSA के फाइनल्स होने वाले हैं। उसके पहले एक फन शो मैच तो बनता ही है बॉस। I had too much fun casting this. और अब हमारे करंट फीमेल रोस्टर की भी एक बार बात कर लेते हैं। वो हिस्सा ले रहे हैं गेम चेंजर्स 2023 APAC ओपन क्वालिफायर में और यहाँ से वो 5 मैच जीत के प्लेऑफ पहुंच चुके हैं। They beat the Hero KDA 2-1 और इसी के साथ वो सेमीफाइनल्स में आ गए। Unfortunately, we lost to Team SMG, which sent us down to the lower bracket. हमने lower bracket में RRQ कागुया को हराया and kept going onwards. अब हमारी अगली मैच है ओरांगुटान के खिलाफ। ओरांगुटान भी बहुत अच्छी तरह से खेल रही है। After all, वो भी एक इंडियन ऑग है with an Indian gamer called Casper in the team. All these girls are really making us proud. Another female team जो इंडिया को represent करने वाली है इंटरनेशनली अगले हफ्ते is this CS:GO lineup और ये लोग जा रहे हैं रियाद। इन सब को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पोकेमॉन यूनाइट की दुनिया पे कब्जा करने चले हैं इंडिया से काफी सारे स्क्वाड्स। सोल इंडियन क्वालिफायर जीत गया और अब वो जाएंगे जापान फॉर द पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि होस्ट होने वाला है अगस्त में। इंडिया से सेकंड स्क्वाड FS Esports भी जापान के लिए क्वालिफाई कर चुका है बट विद अ लोअर सीड। एक और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ओरांगुटान। कुछ महीने पहले ओरांगुटान ने टीम हाई-फाई को साइन किया। टीम हाई-फाई वाज द विनर ऑफ द पोकेमॉन यूनाइट एशिया लीग और इस बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री एंड आई होप कि ये सारी टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इंडियन गेमर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। नए गेम्स आ रहे हैं और जो गेम से हमें सबसे ज्यादा लगाव है उसके लिए नए टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। हमारे देश की लड़कियां भी बहुत अचीवमेंट्स करके आगे बढ़ रही है, जेंडर रूल्स तोड़ रही है और ये साबित कर रही है कि गेमिंग सबके लिए है। Finally, as we conclude this episode, let us take a moment to honor and remember Twistin. उसकी फाइटिंग स्पिरिट और शानदार स्किल्स हमें हमेशा याद रहेगी। Esports की जिंदगी दिखने में मजेदार है, but it can take a lot of sacrifice and it can take a toll on your mental health. Let us build a positive community that lifts each other up in these hard times. Let's build something that he will be proud of.